Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of Breakfast with Current Affairs #BCA of 4th February 2017 with me and GA Guru जी। यहाँ सेशन में हमारे साथ हैं GA गुरु, जिनसे हम मुखातिब होंगे सारी हेडलाइंस के साथ, क्वेश्चनर्स के साथ, एंड यस हम देखेंगे कि क्या है इस दिन में खास, क्या है पर्टिकुलर हेडलाइंस, किनको आप फोकस करके बढ़ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ। स्वागत करेंगे GA गुरु का इस सेशन में और जल्दी से बढ़ेंगे आगे और देखेंगे सारी की सारी हेडलाइंस। बट यस, before starting the session, the usual motivation mantra from GA Guru. Good morning students. मोटिवेशन मंत्र हमेशा की तरह एक ही है, दैट इज आई विल और आई कैन। वही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के संग आज के सेशन को बढ़ाते हैं। लेट्स प्रोसीड मैम। बिल्कुल, तो प्रोसीड करेंगे, बट यस डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट, you just have to click on the subscription notation and become the subscribe viewer. Else you can go with the Mahindra's app also from the Android Play Store and get all the notifications on your cell phone 24/7 and the notifications regarding vacancies also. Let's proceed with the session and let's look upon to the first headline. India and Sri Lanka signed an agreement to construct a multi-ethnic trilingual school in a north-central district of the island nation. भारत और श्रीलंका ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत उत्तरी श्रीलंका में बहुजातीय एवं 3 भाषाओं वाले स्कूल का निर्माण किया जाएगा। तो बिल्कुल सर, यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि वी हैव द कोलैबोरेशन पार्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका विच इज गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल इनिशिएटिव एक्चुअली। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के इंडिया ने और श्रीलंका ने एक आपस में कहेंगे एमओयू साइन किया है या फिर एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत श्रीलंका में, और श्रीलंका में कहां पर, गौर से सुनिएगा, पोलनरुवा, नाम कठिन है, आप नोट कर सकते हैं, POLONNARUWA। तो पोलनरुवा जो जगह है वहां पे एक मल्टी एथनिक ट्राइलिंगुअल स्कूल, मल्टी एथनिक मतलब वहां पे वर्सेटैलिटी रहेगी, और एथनिक आप यहां पे देख रहे हैं ट्राइलिंगुअल मतलब यहां पे 3 भाषाओं मतलब फॉरेन लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि आपस में एक दूसरे देशों के कल्चर को और बढ़ाया जा सके और वहां पे इस तरह की स्किल्स को और इंप्रेजनेट किया जा सके। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इंडिया ने श्रीलंका में एक ट्राई एथनिक या ट्राइलिंगुअल स्कूल को एस्टेब्लिश करने के लिए एक एमओयू साइन किया, और इसके लिए इंडिया ने ग्रांट भी किए हैं 300 मिलियन श्रीलंकन रुपीस। गौर से सुनिएगा, यहाँ पे इंडिया ने 300 मिलियन श्रीलंकन रुपीस को भी ट्रांसफर या फिर कहें ग्रांट दिया है। किसको? श्रीलंका को दिया है। तो कहीं ना कहीं एक श्रीलंका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो श्रीलंका से रिलेटेड फैक्ट्स नोट डाउन करना शुरू कर सकते हैं कि श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे इसकी कैपिटल है। वहां के आपके प्रेसिडेंट की बात करेंगे, दैट इज मैत्रीपाला श्रीसेना। मैत्रीपाला श्रीसेना वहां के आपके प्रेसिडेंट है। और अगर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की, दैट इज रनिल विक्रमसिंघा। रनिल विक्रमसिंघा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो ये थे फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज से, डू जॉट डाउन। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Indian Railways has inked a pact with Italian Railways for improving the safety level of the Indian Railways. भारतीय रेलवे ने अपनी सुरक्षा को बेहतर करने के लिए इटालियन रेलवेज के साथ एक समझौता किया है। तो अगेन यस, वी हैव द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन एंड इटालियन रेलवेज, और कहीं ना कहीं सेफ्टी मेजर अगर सामने आया है तो वन मोर बेनिफिशियल स्टेप। बिल्कुल, ये बात अगर ध्यान दी जाए तो लास्ट टाइम के बजट की बात करें या इस टाइम के बजट की बात करी जाए, हमारा जो मेन मोटिव रहा है, मतलब जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहा है कि अब ज्यादा से ज्यादा फोकस होगा वो रेलवे सेफ्टी की ओर होगा। तो जिस तरह की मिसहैपनिंग होगी उस तरह की मिसहैपनिंग्स को मिनिमाइज किया जा सके। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं कि इंडिया ने इटली के संग रेलवे इटली के संग क्या किया है, आपका एक एमओयू साइन किया है, जिससे कि सेफ्टी लेवल को और एनहांस किया जाए और कैसे कैसे और प्रिकॉशनरी इवेंट्स और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सके, जिससे आने वाले समय में इस तरह के मिसहैपनिंग्स को अवॉइड किया जा सके। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे बात आ गई है इटालियन रेलवेज की, तो कहीं ना कहीं इटली की बात आ गई है। यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इंडिया में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो किन किन के बीच में हुआ है? इटालियन रेलवे के जो सीईओ और एमडी हैं, उनका नाम है आपका रेनाटो मैज़ोनिकी, स्पेलिंग है RENATO, और रेनाटो MAZZONCINI, जो वहां के क्या है, इटालियन रेलवे मिनिस्टर कह सकते हैं, या मिनिस्टर ना कह के वहां के सीईओ और एमडी हैं। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो आपके रेलवे चेयरमैन है, इंडियन रेलवेज के जो चेयरमैन है AK मित्तल, इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे कि हम क्या कर पाएंगे, रेलवे से रिलेटेड प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे, जिससे कि और सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। अब चूंकि यहाँ पे एक कंट्री आ रही है जिसका नाम है इटली, तो इटली से रिलेटेड फैक्ट्स आप नोट डाउन कर शुरू कर दीजिए। इटली की कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो, और वहां के पीएम है पाओलो जेंटिलोनी। पाओलो जेंटिलोनी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन।
Virat Kohli maintained his top spot in the latest ICC rankings of T20 batsmen, while India have gained a spot by virtue of their series win against England to climb to the second spot in the team rankings. ICC की ताज़ा T20 रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं। इसके साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम ने एक स्थान की छलांग लगाई और दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। तो बिल्कुल सर, ओडीआई सीरीज जीता हमने इंग्लैंड के खिलाफ, फिर उसके बाद अभी T20 का भी सीरीज वी हैव वन अगेंस्ट इंग्लैंड। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में वी आर रियली मूविंग फॉरवर्ड। बिल्कुल, बात करेंगे अगर क्रिकेट की, तो क्रिकेट में कहीं ना कहीं इंडिया का नाम काफी अच्छे रैंकिंग में जरूर आता है। अब यहाँ पे आईसीसी रैंकिंग्स की बात कर रहे हैं, तो आईसीसी की T20 रैंकिंग्स हो या वनडे रैंकिंग्स हो, तो मैं सारी रैंकिंग आपको लिखा दे रहा हूं, नोट डाउन करना शुरू करिए। आईसीसी की अगर देखिए यहाँ पे आईसीसी T20 रैंकिंग की बात कर रहा हूं, पहले बात करेंगे आईसीसी T20 रैंकिंग में, तो इसमें आप देखिए नंबर 1 प्लेयर है विराट कोहली, सेकंड पोजीशन पे आते हैं एरन प्रिंस और थर्ड पे आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। तो एरन प्रिंस और ग्लेन मैक्सवेल दोनों ही ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और नंबर 1 पोजीशन पे कौन है आपके विराट कोहली। ये जो रैंकिंग है मैं बता रहा हूं आईसीसी की T20 रैंकिंग है, तो आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन है विराट कोहली। अब दूसरा नोट करिए आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग, वनडे इंटरनेशनल की अगर बात करें तो उस रैंकिंग में नंबर 1 पे है डेविड वार्नर, सेकंड पोजीशन पे आपके एबी डिविलियर्स जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और थर्ड पोजीशन पे आते हैं कोहली। गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है आप इस न्यूज को देख के भी कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि विराट कोहली ने अपनी जो इंप्रूव पोजीशन थी जो कि 2 नंबर था, सेकंड पोजीशन थी, वो भी उन्होंने गवा के एक दर्जे नीचे आ गए। तो वहां पे वो बात हो रही थी वनडे इंटरनेशनल की। तो अगर आईसीसी की वनडे इंटरनेशनल की बात करेंगे, उसमें बैट्समैन की बात करेंगे, तो ऐसे में नंबर 1 पे डेविड वार्नर, सेकंड पे एबी डिविलियर्स और थर्ड नंबर पे आ जाते हैं विराट कोहली। लेकिन जब बात करेंगे T20 की, तो आ जाते हैं विराट कोहली नंबर 1 पे, एरन फिंच आ जाते हैं सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। तो ये दोनों हैं रैंकिंग्स आपकी प्लेयर वाइज आईसीसी की। अगर बात करेंगे कंट्रीज की, तो कंट्रीज से रिलेटेड नोट करिए कि आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक इंडिया नंबर 1 पे है, सेकंड पे है ऑस्ट्रेलिया, फिर है साउथ अफ्रीका। ये बात कर रहा हूं टेस्ट की मैं। सेकंड लिखिए ओडीआई, अगर ओडीआई की बात करेंगे तो उसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, साउथ अफ्रीका सेकंड पे, न्यूजीलैंड थर्ड पे और इंडिया का नंबर आता है 4th नंबर पर। ये किसकी बात करी मैंने, वनडे इंटरनेशनल में। और अगर T20 की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड नंबर 1 पे, इंडिया सेकंड और वेस्ट इंडीज थर्ड नंबर पे। तो ये सारे फैक्ट्स है रिगार्डिंग आईसीसी रैंकिंग्स, इनका एक चार्ट बना लीजिए, उसमें प्रॉपर नोट कर लीजिए। बिल्कुल। और सर अगर विराट कोहली की बात करें तो इन T20, ओडीआई और टेस्ट का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो T20 में ही इज एट फर्स्ट पोजीशन, टेस्ट रैंकिंग में ही इज एट सेकंड पोजीशन और ओडीआई में ही इज एट थर्ड पोजीशन। तो याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा अगर आप उसको इस सीक्वेंस ऑर्डर में करें कि हर एक सीरीज में, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे T20 हो, चाहे आपका टेस्ट हो, पोजीशन क्या है। दैट मीन्स अगर हम बात करें इंडिया की रैंकिंग की, तो किसी एक सीरीज में वी आर एट 4th पोजीशन, बाकी तो हम टॉप 3 में हैं ही। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Realty firm Godrej Properties announced a major shuffle in the leadership of the company, with Adi Godrej assuming the charge as chairman amid trust position in the company. Realty company Godrej Properties ने कंपनी में शीर्ष स्तर पर एक बड़े फेरबदल की घोषणा की है। आदि गोदरेज कंपनी के मानद चेयरमैन बन गए हैं। तो बिल्कुल अपॉइंटमेंट की बात है, शफलिंग की बात है, तो हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए बात हो रही है आदि गोदरेज की या गोदरेज फर्म की बात करें तो अपने आप में एक बेंचमार्क है इंडिया के लिए। तो कैसे में अगर वहां पे एक कॉर्पोरेट रीशफलिंग होती है, वो भी टॉप मैनेजमेंट की, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल जरूर प्ले करता है। और वो रीशफलिंग कुछ इस प्रकार है, नोट करना शुरू कर दीजिए कि आदि गोदरेज की अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करें, दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पे बात हो रही है गोदरेज प्रॉपर्टीज की। तो चेयरमैन के रूप में आप देख पा रहे हैं कौन है, आदि गोदरेज चुने गए हैं। सेकंड पोजीशन आती है फिरोज शाह गोदरेज। फिरोज शाह जो गोदरेज हैं उनको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। और थर्ड पोजीशन आती है मोहित मल्होत्रा जी की, जिनको एमडी और सीईओ बनाया गया है। तो ये टॉप लेवल के 3 ब्यूरोक्रेट्स है या टॉप लेवल के 3 पर्सन है जिनको रीशफल करके इनको पोस्ट प्रोवाइड की गई है, जिसमें आदि गोदरेज बन गए चेयरमैन, फिरोज शाह गोदरेज बन गए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और एमडी और सीईओ के रूप में बने मोहित मल्होत्रा। तो ये टॉप शफलिंग थी, टॉप अपॉइंटमेंट से इस पर्टिकुलर गोदरेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड। डू जॉट डाउन। बिल्कुल। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। China tested a new version of Dongfeng 5C missile that can carry up to 10 nuclear warheads. चीन ने Dongfeng 5C मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया है जो एक साथ 10 परमाणु मुखास्त्र को ले जाने में सक्षम है। अगेन चाइना, अ मिसाइल नेम एंड अगेन इट्स कैपेबिलिटी। एग्जैक्टली, मैंने कुछ दिनों पहले ही बात बताई थी कि DF-5 मिसाइल्स का इन्होंने क्या किया था, सफल परीक्षण किया था या सक्सेसफुली टेस्ट फायर करी थी। उसी का ये थर्ड टेस्ट कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इंटर
कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार करने की क्षमता या फिर कहें स्ट्राइक रेंज, तो बहुत ज्यादा होती है। अगर इनकी रेंज की बात करें दैट इज 12,000 to 15,000, 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक की ये क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफी लंबी दूरी है, इसीलिए इनको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। और इसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर किसने कर लिया है, चाइना ने कर लिया है। तो आप पूछ सकते हैं कि इसका नाम क्या है, दैट इज DF-5C कह सकते हैं या फिर डोंगफेंग इन एलाबोरेशन में आप इसको कह सकते हैं डोंगफेंग 5C मिसाइल। तो अब बात करेंगे यहाँ पे स्पेशलिटी ये भी है कि ये 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है। अगर न्यूक की बात करें या फिर न्यूक्लियर मटेरियल की बात करें, काफी हैवी मटेरियल होता है, ऐसे वो 10 गुना या फिर कहें 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को टेस्ट फायर करके दुनिया के सामने ये रख दिया है कि वो कहीं ना कहीं बाकियों से बहुत आगे निकलते जा रहे हैं। तो एक अपने आप में उनके लिए अचीवमेंट है। चाइना इसलिए एक लाइमलाइटेड कंट्री बन जाता है। और चाइना से रिलेटेड फैक्ट्स आप सभी जानते हैं कि चाइना की कैपिटल है आपका क्या, बीजिंग की बात करेंगे। और अगर वहां के प्रेसिडेंट की बात करें कौन है, शी जिनपिंग। और वहां के प्रीमियर या फिर पीएम की बात करें दैट इज कौन, आप सभी जानते हैं ली केकियांग। वहां की करेंसी की बात करें दैट इज रेनमिनबी या फिर युआन। तो ये सारे फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज से डू जॉट डाउन। बिल्कुल, चाहे इंटरकॉन्टिनेंटल हो या आपके इंटर कंट्री वाइज हो, चाइना इज रियली मूविंग अहेड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। United States Federal Reserve has kept its interest rates unchanged. Benchmark interest rates are kept in a range of 0.5% to 0.75%. अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ब्याज दरें 0.5% से 0.75% फीसदी पर स्थिर हैं। तो अगेन यहाँ पे जैसे आरबीआई हमारे न्यूज हेडलाइंस में बना रहता है, तो टुडे वी हैव यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल रिजर्व। और उसके अलावा अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो दे हैवंट चेंज्ड देम। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, हमारे देश की पॉलिसी मेकिंग वगैरह वगैरह सारी वही करता है। सिमिलरली अगर यूएसए की बात करें तो वहां पे आ जाता है फेडरल रिजर्व बैंक। तो फेडरल रिजर्व बैंक ने आप देखिए इस बार जो पॉलिसी रेट्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है और उसको एज इट इज 0.5 से लेकर 0.75 के बीच में रखा है। और मैं आपको बता दूं लास्ट डिकेड में, मतलब पिछले 10 वर्षों में इसमें जो चेंज आया मात्र 2 बार चेंज आया है। लास्ट दिसंबर में आया था 0.25% का चेंज। अगर फेडरल रिजर्व की बात करें तो लास्ट दिसंबर में 0.25% का चेंज आया था। और अगर पूरे डिकेड की बात करें तो इसको एज इट इज केवल 2 बार चेंज किया गया, बल्कि वैसे ही एग्जैक्टली एज इट इज रखा गया है। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे कौन, फेडरल रिजर्व कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है उनका कहना ही है कि अगर मैंने रेट चेंज नहीं किए इसका मतलब इकोनॉमी क्या चल रही है, बिल्कुल एकदम बैलेंस्ड वे में चल रही है। ना ज्यादा की जरूरत है ना ज्यादा कमी की कमी है। तो अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है फेडरल रिजर्व। तो फेडरल रिजर्व से रिलेटेड फैक्ट्स नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। फेडरल रिजर्व का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और इसके चेयरमैन पर्सन जो है वो है जेनेट येलेन, JENETYELLEN। जेनेट येलेन इज द चेयरपर्सन ऑफ फेडरल रिजर्व। तो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज़। बिल्कुल, तो जैसे हमारे यहाँ आरबीआई का गवर्नर होता है, देयर वी हैव चेयरपर्सन। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। यूनियन मिनिस्टर वेंकैया नायडू अनवील द लोगो एंड द टैगलाइन गति से प्रगति ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के लोगो और टैगलाइन गति से प्रगति का अनावरण किया। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो अनवीलिंग हुई है, इट विल गोइंग टू बी लीड टू अ पर्टिकुलर पॉजिटिव पाथ। बिल्कुल, बात हो रही है यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने देखिए क्या किया है। आपका जो एनसीआर रीजन है, एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन में वहां की ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए एक अलग से टैगलाइन दे दी है। तो वहां पे टैगलाइन क्या दी है आपने, गति से प्रगति। गति से प्रगति इसका मतलब हो रहा है कि कहीं ना कहीं स्पीड की बात आ रही होगी। स्पीड क्यों आ रही है, क्योंकि वो चाहते हैं जो कनेक्टिविटी वो इतनी स्मूथ हो कि वहां पे कम से कम समय में पहुंचा जा सके। तो 2-3 टर्म्स चाहूंगा मैं आप लोग नोट डाउन करना शुरू करें। जैसे एनसीआरटीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ये एक टर्म और है जिसका नाम है आरआरटीएस। आरआरटीएस स्टैंड्स फॉर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का मतलब क्या होता है, रैपिड मतलब वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेजी से एक ट्रांसमिट सिस्टम बनाया गया है। मतलब एक रोड्स बनाई जाएंगी और उन रोड्स पे आपका इतना स्मूथली ट्रैवल मतलब कहेंगे कि आपका जर्नी हो सकेगी कि कम से कम समय में आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच सकेंगे। तो इसके अंतर्गत 2-3 फैक्ट्स और हैं मैं बताऊं आपको कि टोटल 3 कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। टोटल 3 कॉरिडोर्स बनाए गए हैं जिनका एक्सपेक्टेड लेंथ जो है वो 380 किलोमीटर है।
और ये कॉरिडोर इसलिए बनाए गए हैं जो रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर होगी तो कम से कम समय में लोग पहुंच पाएंगे, तो ट्रेवल टाइम मिनिमाइज होगा और साथ साथ कनेक्टिविटी में भी एनहेंसमेंट होगा। तो ये इनका मोटो था और इसी को प्रमोट करने के लिए जो आपका NCRTC है, इसके लिए इन्होंने एक टैगलाइन भी बनाई है जिसका नाम है गति से प्रगति। किसके द्वारा अनवील की गई है? अर्बन मिनिस्टर है कौन से आपके? वेंकैया नायडू, उनके द्वारा। तो ये सारे फैक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर न्यूज से, आने वाले एग्जामिनेशन में जरूर इनसे क्वेश्चन उठ सकते हैं। बिल्कुल। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Champion QS Pankaj Advani won the Indian National Snooker Championship by defeating Pandu Rangai of Railways in the final match. It's Advani's 29th नेशनल टाइटल। चैंपियन क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने रेलवे के पांडुरंगाई को फाइनल में हराकर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीती। अडवाणी के करियर का ये 29वां राष्ट्रीय खिताब है। तो बिल्कुल बहुत दिनों से अगर हम देखें तो कई सारी हेडलाइंस में कई सारे दिनों से पंकज अडवाणी बिल्कुल लाइमलाइटेड फॉर्मेट में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं अचीवमेंट उनका पर्सनल तो है, बट यस इट इज गुड फॉर द कंट्री ऑल्सो। बिल्कुल। अब बात जब भी आएगी बिलियर्ड्स की या स्नूकर की तो एक ही नाम आएगा, वो नाम क्या है? पंकज अडवाणी जी का। जितने भी राष्ट्रीय खेल हैं नेशनल चैंपियनशिप में सब जीत चुके हैं और ये अकेले ऐसे हैं जिन्होंने सारे टाइटल्स को जीतकर अपने हासिल किया हुआ है। मतलब जितने भी इंडियन टाइटल्स हैं नेशनल लेवल के वो सभी इनके पास हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि जब बात आती है बिलियर्ड्स और जब बात आती है किसकी? आपकी स्नूकर की, तो इनका ही नाम आगे आएगा। अब देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर इवेंट को जीतकर इन्होंने अपना 29th नेशनल टाइटल भी जीत लिया। मतलब ये उनका 29वां टाइटल था। और अभी तक एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इंडिया में जितने भी नेशनल लेवल के आपके बिलियर्ड्स या फिर स्नूकर रिलेटेड इवेंट्स हुए हैं वो सभी के सभी उनके हाथ में हैं। मतलब उनके पास सारी उपलब्धियां नेशनल लेवल पे इंडिया की तरफ से हैं। तो कहीं ना कहीं पंकज अडवाणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के रूप में, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग क्या बिलियर्ड्स या फिर स्नूकर का, तो वहां पे एक ही नाम आना चाहिए, वो नाम क्या होगा? पंकज अडवाणी जी का। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। The 15-year-old shuttler from Uttarakhand, Lakshya Sen, created history by becoming the #1 junior singles badminton player in the world in the latest rankings of the Badminton World Federation (BWF). उत्तराखंड के 15 वर्षीय लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) विश्व जूनियर बैडमिंटन की नवीनतम रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है। तो अगेन अ हिस्ट्री बेंचमार्क ओवर हियर। 15-year-old शटलर की बात हो रही है, BWF, तो सर और कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, यहाँ पे बात हो रही बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात हो रही है और इसमें हम लोग ने एक अचीवमेंट जरूर है। अब फेदर इन कैप की बात हो गई, क्योंकि अगर जूनियर लेवल की बात करी जाए तो इंडिया के मात्र 15 वर्षीय ओल्ड शटलर की बात करें तो उत्तराखंड से कौन है? लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन ने केवल इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना के साथ साथ अपने देश का भी नाम ऊंचा कर दिया है, क्योंकि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की अगर रैंकिंग की बात करी जाए तो मोस्ट नंबर 1 प्लेयर पर कौन आ गया? आपका लक्ष्य सेन आ गए। और अगर बात करी जाए इनके भाई चिराग सेन की, तो चिराग सेन की बात करी जाए तो वो भी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के 2nd पोजीशन पर रह चुके हैं और उन्होंने अपने अब इसकी बात करें लक्ष्य सेन की जो कि छोटे हैं उनसे, उन्होंने उनके उस मुकाम को भी आगे पार कर लिया है और कहीं ना कहीं ये पूरे उनके लिए, उनके परिवार के लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो देखिए यहाँ पे अब एक वर्ड आ रहा है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन क्या है, इससे रिलेटेड फैक्ट नोट करना शुरू कर दीजिए कि ऑब्वियसली बात है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है तो सारी कंट्रोलिंग रेगुलेटिंग बॉडी होगी, सारे पैरामीटर्स सेट करती होगी। तो उससे रिलेटेड फैक्ट नोट करिए कि उसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर। कहां पे है आपका? मलेशिया में। ठीक है, मेंबर्स हैं इसके 176 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। और एक बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है वो पॉल एरिक होयर लार्सन। नाम कठिन है, नोट डाउन करिए, POUL पॉल, ERIK एरिक, HOYER होयर, लार्सन LARSEN। तो ये उसके प्रेसिडेंट हैं। तो ये सारे फैक्ट्स है इस पर्टिकुलर न्यूज से, डू जॉट डाउन। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द लास्ट हेडलाइन ऑफ दिस सेशन। An institute dedicated to building collaboration in the areas of cancer prevention, research and care called the Center for Integrative Oncology was inaugurated in New Delhi. कैंसर की रोकथाम, शोध और सुरक्षा के लिए समर्पित एक संस्थान सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी का नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। तो बिल्कुल सर जानना चाहेंगे किसके द्वारा हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, किस मोटिव को रख के हुआ है? देखिए कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, उससे
बचने के लिए एक से एक प्रिवेंटिव मेजर्स तो लिए ही जाते हैं, उसके साथ साथ अगर किसी को हो जाता है इस खतरनाक बीमारी तो उससे बचने के लिए और उसको सही करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, आज से नहीं बहुत पहले समय से। तो इसी के चलते उन्होंने देखिए एक सेंटर ऑफ इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी स्टार्ट किया है। कहां पे? न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया है, जिसमें क्या हो सकता है, कैंसर को कैसे मतलब कैंसर से कैसे बचा जा सके। आप देख पा रहे हैं कैंसर प्रिवेंशन मतलब कैंसर से बचा जा सके, उससे रिलेटेड रिसर्च की मतलब R&D ऐसी करी जाए जिससे इस तरह की परेशानियां आगे ना हो, या अगर किसी को फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल पे है तो उसको कैसे क्योर किया जा सके। तो देखिए यहां पे पूरा आ गया प्रिवेंशन रिसर्च एंड केयर। एक ऐसा इंस्टीट्यूट डेवलप किया जाएगा जिससे कैंसर से रिलेटेड वहां पे प्रॉपर फंडिंग होगी और उस फंडिंग को यूटिलाइज किया जाएगा उसके R&D प्रोसेस में, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह की बीमारियों से कम हम लोगों को बचा पाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाएं और ऐसे मैक्सिमम मेजर्स प्रोवाइड किए जा सके। तो इसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सेंटर ऑफ इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी एस्टैब्लिश किया है। कहां पे? न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश किया है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब ये किसके द्वारा किया, जरा गौर से सुनिएगा। ये अजीत एम सरन द्वारा इनॉग्रेशन किया गया इसका। अजीत एम सरन कौन है? ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सेक्रेटरी है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के वो सेक्रेटरी हैं जिनके द्वारा इसको क्या किया गया, अनवील्ड कहेंगे या फिर इनॉग्रेशन कहेंगे। अब यहाँ पे नाम आया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आयुष मिनिस्टर कौन है? श्रीपद यसो नाइक। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछे जा सके, इसलिए आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए एक पर्टिकुलर न्यूज की। तो वो सारी आपके सामने है, डू जॉट डाउन। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ टू द क्वेश्चनर सेशन एंड लेट्स लुक अपॉन व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हाट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी हेडलाइन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। With which country India has signed an agreement to construct a multi-ethnic trilingual school in a north-central district of the island nation? किस देश के साथ भारत ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत उत्तरी श्रीलंका में बहुजातीय एवं 3 भाषाओं वाले स्कूल का निर्माण किया जाएगा? म्यांमार, जापान, बांग्लादेश, चाइना या श्रीलंका? तो अगेन ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 5 श्रीलंका। एग्जैक्टली, श्रीलंका इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Indian Railways had inked a pact with Dash Railways for improving the safety level of Indian Railways. भारतीय रेलवे ने अपनी सुरक्षा को बेहतर करने के लिए डैश रेलवेज के संग एक समझौता किया है। इटालियन, जर्मन, डच, चाइनीज या अमेरिकन? तो अगेन ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर। एग्जैक्टली, इटालवी इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been on top position in the latest ICC ranking of T20 batsmen? कौन T20 बल्लेबाजों की नवीनतम ICC रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? डेविड वार्नर, AB डिविलियर्स, MS धोनी, विराट कोहली? तो ग्लेन मैक्सवेल। अगेन अनडाउटेडली आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4 विराट कोहली। एग्जैक्टली, विराट कोहली स्टूड ऑन फर्स्ट पोजीशन। बिल्कुल सही आंसर है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new chairman of Godrej Properties? कौन गोदरेज प्रॉपर्टीज के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? पीरजोशा गोदरेज, आदि गोदरेज, मोहित मल्होत्रा, कल्याण कृष्णमूर्ति या सचिन बंसल? तो बिल्कुल गोदरेज का नाम है, तो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर। आदि गोदरेज इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country recently tested a new version of Dongfeng 5C missile that can carry up to 10 nuclear warheads? किस देश ने Dongfeng 5C मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया है जो एक साथ 10 परमाणु मुख्यास्त्रों को ले जाने में सक्षम है? जापान, रशिया, चाइना, यूएसए, इंडिया? तो यस अनडाउटेडली ऑप्शन नंबर 3 चाइना। Exactly, China is the right answer. Let's move to the next question. United States Federal Reserve have kept its interest rate at? अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव ना करते हुए उन्हें रखा है। कितना रखा है? बिल्कुल 0.25% to 0.50%, 0.50% to 0.75%, 0.75% to 1%, 1% to 1.25%, 1.25% to 1.50%. तो yes, answer would be option number 2. Exactly, 0.50 से 0.75% तक उन्होंने वैसे ही रखा हुआ है। बिल्कुल सही। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। What is the tagline of National Capital Region Transport Corporation? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की टैगलाइन क्या है? रफ्तार से प्रगति, गति के साथ, रफ्तार के साथ, गति से प्रगति या रोड से हम सफर तक? तो यस ऑप्शन नंबर 4। एग्जैक्टली, गति से प्रगति इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Who among the following has won the Indian National Snooker Championship 2017? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2017 का खिताब जीता है? अनडाउटेडली ऑप्शन सामने है, फिर भी देख लें एक बार। पंकज आडवाणी, पांडुरंगाई, आदित्य मेहता, गीत सेठी या यासीन मर्चेंट? आंसर इज पंकज आडवाणी। एग्जैक्टली, पंकज आडवाणी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
who created history by becoming the #1 junior singles badminton player in the world in the latest ranking of the Badminton World Federation. किसने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर बैडमिंटन की नवीनतम रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है? चिराग सेन, सिरिल वर्मा, आदित्य जोशी, धीरज शर्मा या लक्ष्य सेन? सो यस, आंसर इज लक्ष्य सेन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, लक्ष्य सेन इज द राइट आंसर। चलिए, लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। An institute dedicated to building collaboration in the areas of cancer prevention, research and care called the Center of Integrative Oncology was inaugurated in. कैंसर की रोकथाम, शोध और सुरक्षा के लिए समर्पित एक संस्थान सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी का कहां पर उद्घाटन किया गया? पुणे, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई, बनारस? तो यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, न्यू दिल्ली। एग्जैक्टली, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। बिल्कुल। So these were the headlines for today's session. These were the questionnaires for today's session which we have discussed with you all. Do not forget to click on the like button before getting offline, and yes, keep on commenting and telling us your requirements so that we can work upon, and yes, keep on sharing our videos also so that your friends, colleagues and your relatives can get benefited by each and every effort of Mahindra Group. Subscription if left, do click on the सब्सक्रिप्शन नोटेशन ऑल्सो। अगले BCA के सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए क्योंकि योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।